Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. प्लीज आप अपने कैमरा ऑन कर लें। नित्यानंद एंड रुक्षार। Nityanand? Yes. Yes, sir. Okay, now, okay. आप लोगों की बैच की व्हाट्सएप ग्रुप दो ही है ना, एक बॉयज के लिए, एक गर्ल्स के लिए? Yes, sir. तो दोनों में मैसेज मैं देख रहा था, 36 स्टूडेंट हैं टोटल, राइट? एंड who are the CR of this batch? Yes, sir. I am the CR. You are Nityanand, right? Yes, Nityanand, sir. every student actually attendance is very low. In last class, I have counted 11 students were present, and in today's class till now 8 students. Now it is 9. ऑफलाइन में सर 20 स्टूडेंट आते थे, लेकिन अब ऑनलाइन में थोड़ा कम आते हैं, 11 12। आई डोंट नो सर। Uh-huh. Is this the position in every class? जो भी आपकी ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं सारे में यही अटेंडेंस है, 11-12 स्टूडेंट? Yes, sir. Look, my dear friend, अब तो आप ही बच्चे सुन रहे हैं, आप लोग तो ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं, बट ये मेरा कहना उन बच्चों के लिए है जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास को। देखो, ये पैंडेमिक है तो इसमें इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी ऑनलाइन होगी कभी ऑफलाइन होगी, जो सिचुएशन को देख के लग रहा है। मैं कोई साइंटिस्ट या कुछ नहीं हूँ, जो इन्वायरमेंट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ। तो जब कभी ऑनलाइन हो तो ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन हो तो भी करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अभी पैंडेमिक को देख के अपने लाइफ को स्टैग्नेंट बना लेना ये तो सही नहीं है। स्टैग्नेंट कहने का मतलब बिल्कुल स्थिर, कोई हलचल नहीं हो रही है, साइलेंट हो गए, नहीं, इसी सिचुएशन में चलना है। और ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक हम लोग ही झेल रहे हैं इसको, पूरी दुनिया झेल रही है। है ना? आप लोगों के तो ऑफलाइन, आप लोग बड़े बच्चे हैं, आप लोगों के तो ऑफलाइन स्टार्ट भी हो जा रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों का तो बिल्कुल मेरे ख्याल से लगभग 1 साल हो गए बंद है क्लासेस, अभी भी पता नहीं कब तक।
चलिए, अब सोनू, सौरभ, पीयूष कुमार, धर्मपाल एंड सौरभ कुमार, सीरियल नंबर 18। प्लीज आप लोग अपने कैमरा ऑन कर लें। यस राज। Dharmpal, is there any issue? Are you getting my voice? Dharmpal and Yes, sir. can you switch on your camera, please? Yes, sir. I am making 2 minutes only. Okay. Fine. And as we have discussed in our last class that we will start our computer hardware knowledge from the beginning. मैंने आपको कुछ कुछ Yes, दिखाया sir. भी था, कुछ ऐसे ही जस्ट वो Part of एक computer, sir. यस जस्ट वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी. नाउ Yes, sir. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. Fine. Khushbu, please switch on your camera. Vishal, कैमरा देखिए ऑफ नहीं करना है, कैमरा ऑन रखना है, ठीक है? विशाल, नाम तो बड़ी खूबसूरती से लिखा है आपने फोटो पे, फ्रेंडशिप बैंड या जो भी बोले रिस्ट बैंड के ऊपर में विशाल लिखा है आपने, हैं? फाइन. नाउ सी, आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपके कंप्यूटर का फ्रंट पैनल, जो डेस्कटॉप मशीन होती है, डेस्कटॉप मशीन का जो सीपीयू, ये जो पार्ट है, ये पार्ट स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? Yes, sir. Yes. तो ये आपके सीपीयू का फ्रंट पैनल है. सीपीयू का ये इस पूरे पार्ट को, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं सीपीयू कैबिनेट. कैबिनेट ही होता. कैबिनेट के अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उसके बेसिस पे हमारे सामने में कुछ पोर्ट्स नजर आते हैं, कुछ स्विचेस नजर आते हैं, बटन्स नजर आते हैं. तो नो डाउट यू ऑल आर अवेयर अबाउट दीज. ये सीडी डीवीडी ड्राइव की बटन है, यहाँ आप प्रेस करते सीडी ट्रे ओपन होता, क्लोज होता, राइट? फिर नीचे आपका यूएसबी पोर्ट है. यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यूएसबी का फुल फॉर्म कोई भी जन बता सकते हैं? Universal serial bus. यूनिवर्सल सीरियल बस. जिनको मालूम नहीं वो अपना पेन नोटबुक लेके बैठेंगे, या सारे बच्चे बैठेंगे और टाइम टू टाइम कुछ चीजें नोट करते चलेंगे, ठीक है? यूनिवर्सल सीरियल बस. फाइन. इस यूएसबी पोर्ट के हेल्प से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं. आज के डेट में मैक्सिमम चीजें जो हैं वो यूएसबी पोर्ट से ही कनेक्ट हो रही हैं, राइट?
Yes, sir. एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स आप ही बताएं। Sir, pen drive, गुड। पेन ड्राइव, connecting mobile, मोबाइल, Card reader, sir. कार्ड रीडर, यस वी कैन आल्सो कनेक्ट कार्ड रीडर। सूरज USB. सूरज मुस्कुरा रहा modem, है, क्यों सूरज? No, sir. No, sir. ऐसे ही. सूरज ये आपके कैमरे के सामने क्या आ रहा है, किसी जन का पैर? No, sir. It's a cloth. ओके। कैमरा को बिल्कुल सामने रखो, रखने में कोई प्रॉब्लम है? ऐसा लग रहा है दूर रख दिया Yes, है। sir. Yes, sir. इधर कुछ रखने का स्टैंड नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है इसलिए इधर रखे हुए. ठीक है, फाइन। तो हमने कीबोर्ड, सॉरी, उसके साथ में कार्ड रीडर लगाया, पेन ड्राइव लगा सकते हैं हम, और कुछ? sir modem लगा सकते हैं। मॉडेम लगा सकते हैं, राइट। जो डोंगर टाइप USB का के. मॉडेम आता है वो लगाते हैं। यूएसबी केबल कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूएसबी केबल किसका? इसके USB केबल सर फोन का. फोन का फोन का. ओवरऑल तो फोन ही आ रहा Yes, है। sir. हाँ, इसके अलावे Yes, sir. और भी यूएसबी पोर्ट के यूजेस हैं। आप अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैनर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग कैमरा यूज कर रहे हैं, अभी मैं कैमरा हटा नहीं सकता। अभी देखिए, ये जो मेरा हेडफोन है, ये हेडफोन भी आज के डेट में यूएसबी से कनेक्ट होने वाला है, राइट, यूएसबी से। अब हेडफोन भी हम यूएसबी से कनेक्ट कर रहे हैं, कैमरा कनेक्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ डिवाइसेस जो है, जो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हैं, वो यूएसबी से कनेक्ट हो रहे हैं। और कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो यूएसबी से नहीं कनेक्ट हो सकते हैं। तो उनके कन्वर्टर्स आते हैं जो किसी और पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके कन्वर्टर यूज कर लो, कन्वर्ट करके उन्हें भी आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग, आप आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, राउटर स्विचेस वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कंसोल पोर्ट आता है, सॉरी कंसोल केबल आता है, जिसमें उसके पीछे 9 पिन का पोर्ट होता है। उसको हमें सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करना होता है, कॉम पोर्ट से कनेक्ट करना होता है। अब आज की डेट में कंप्यूटर में कॉम पोर्ट नहीं आ रहा है, कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एक कन्वर्टर खरीद लेंगे जो कॉम टू यूएसबी कन्वर्ट कर दे, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजों के कन्वर्टर्स आते हैं। खैर, उसके नीचे आपका हेडफोन एंड माइक को कनेक्ट करने के लिए आता है, पोर्ट है, दिख रहा है आपका दिया हुआ। एंड आपके पास में एक पावर स्विच होता है और एक रीसेट बटन होता है। पावर स्विच का आप मोस्टली यूज करके कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं, है ना। पावर स्विच की आप अपने कंप्यूटर पे सेटिंग भी करते हैं कि भाई आपके पावर स्विच से क्या होना चाहिए, क्योंकि आप अपने पावर स्विच को ऐसे भी सेट कर सकते हैं कि भाई वो जो है, वो पावर स्विच को, अगर मैं अभी रनिंग मेरा जैसे पीसी, अगर मैंने अपने पीसी के पावर स्विच को दबा दिया तो मे बी मशीन शट डाउन हो जाए। तो ये हम अपने कंप्यूटर पे सेटिंग कर लेते हैं कि पावर स्विच का क्या फंक्शन होना चाहिए। रीसेट बटन का क्या यूज करते हैं? कुछ किसी को कुछ आइडिया कि रीसेट बटन, रीस्टार्ट बटन, यहाँ पे या तो रीसेट लिखा होता है या रीस्टार्ट लिखा होता है, या कहीं कुछ कैबिनेट्स पे नहीं भी लिखा होता है, इसका क्या यूज है? सर अगर OS क्रैश हो जाए या काम करना बंद कर जाए तो रीसेट प्रेस करके उसे फिर से इनिशियलाइज करते हैं सर. हाँ, ये फिर से इनिशियलाइज करते हैं, या यूं कह लें कि सिस्टम को रिबूट कर लेते हैं। हाँ, हाँ, लाइक दैट. और आप जो सिचुएशन बता रहे हैं उस सिचुएशन को बोलते हैं कि कई बार हमारी मशीन हैंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, कर्सर माउस के कर्सर नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, मेरा सिस्टम हैंग हो गया। हैंग होने की कोई मल्टीपल वजह हो सकती है। तो हम अपने मशीन को वैसे केस में रीस्टार्ट करते हैं इस रीसेट बटन, रीस्टार्ट बटन के हेल्प से। लेकिन ये रीसेट बटन या रीस्टार्ट बटन जो है, वो हमें फ्रिक्वेंटली नहीं यूज करना चाहिए।
क्योंकि ये आपके सिस्टम पे बहुत बैड इम्पैक्ट डालता है। ये दिया हुआ है इमरजेंसी सर्विस के लिए। बैड इम्पैक्ट जैसे इस बटन को आप प्रेस करते हैं, आपके हार्ड डिस्क पे इफेक्ट आता है, आपके बस सिस्टम्स के बाकी फाइल्स एंड डेटा जो है उस पर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो फ्रंट पैनल है, बहुत ही सिंपल होता, राइट। इधर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? नो? अब सर चलते हैं रीसेट बटन का कोई शॉर्टकट की है सर? रीसेट बटन का। कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट की है सर उसका, अगर रीसेट बटन नहीं हुआ तो? अगर आपके पास में रीसेट बटन नहीं है तो वैसे केस में कीबोर्ड से तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रीसेट की यूज मैंने क्या बताई कि जब आपका सिस्टम हैंग हो, जब सिस्टम हैंग ही होगा तो कोई एक्टिविटी तो आप कर नहीं पाएंगे, है ना। सर यस। और अगर फिर भी अगर आपको सिस्टम रिबूट ही करना है और आपका मशीन चल रही है, मशीन काम कर रहा है, तो आप अपने स्क्रीन पे, जैसे मैं अभी सिंपली प्रेस कर रहा हूं Alt F4, सॉरी मीटिंग इज गोइंग ऑन दैट्स व्हाई इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो Alt F4 जब आप प्रेस करते हैं ना, तो आपके स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जहां से आप डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि स्विच यूजर करना है, रीस्टार्ट करना है, मशीन को शट डाउन करना है, क्या करना है। उसके लिए शॉर्टकट की है Alt F4, राइट। यस सर। हाँ, आप अपनी मशीन पे जो भी हैं अभी आप क्लास कर लीजिए, उसके बाद इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। अब चले हम लोग थोड़ा बैक पैनल पे। Yes, sir. Now see, this is the back panel. अब इस बैक पैनल को अगर आप देखें, इसमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, है ना। सबसे टॉप में जो चीज दिखाई दे रही है आपको, वो ये क्या है, ये कोई गेस कर सकते हैं? SMPS SMPS, गुड। अब SMPS का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है ये? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, सप्लाई। राइट, ये पावर ठंडा रखने सप्लाई। का सर। अच्छा, ठंडा रखने का भी काम करता है ना। बट SMPS के फंक्शन की अगर हम बात करें तो SMPS का मेन फंक्शन है पावर सप्लाई करना। किस तरह की पावर सप्लाई करता है ये? DC, गुड। और हम जो इसे पावर देते हैं वो यहाँ पे ये पावर सॉकेट है, पावर कनेक्टर है, इस पावर पे हम इसे AC पावर देते हैं और AC को ये DC में कन्वर्ट करता है। हम जो पावर सप्लाई देते हैं नॉर्मली हमारे घर में जो वोल्ट आता है वो क्या होता है, 220, 240, यही वोल्ट होता है। इसी करंट होता है सब। हाँ जी, AC करंट। उसको SMPS जो है वो DC करंट में कन्वर्ट करता है, और जो DC करंट होता वो इतने वोल्ट का नहीं होता, वो बहुत कम वोल्ट का होता है। आपको मालूम आपका कंप्यूटर कितने वोल्ट पे फंक्शन करता है? 14 से कम है। हाँ, कम करता है, ठीक है, बट कितने वोल्ट पे काम करता है? ये काम करता है 3 to 12 वोल्ट। यस, 3 to 12 वोल्ट। इसलिए इस SMPS से डिफरेंट डिफरेंट तरह के पावर केबल्स निकलते हैं। वैसे मैं एक आपको वीडियो दिखाऊंगा जिसमें काफी अच्छे डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे आपको। फिलहाल के लिए अगर मैं थोड़ा सा गूगल कर दूं,
राइट। सी जस्ट एक पिक्चर है, कहीं भी किसी इसको ही देख लें, है ना। इस पिक्चर में ये SMPS जो है नो डाउट ये पिक्चर दिख रही है जहां मेरा माउस का पॉइंट है। हाँ, अब SMPS को आपने बाहर से 220-240 वोल्ट की पावर सप्लाई की, लेकिन इसमें से मल्टीपल केबल्स निकले जो आपके कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उनको पावर देने के लिए। इसमें छोटे बड़े बहुत तरह के पावर हैं, कोई 12 वोल्ट पावर सप्लाई करता है, कोई 3.5 वोल्ट करता है, कोई 5 वोल्ट करता है। फाइन, तो ये आपके इंटरनल पार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्लियर है? यस सर। अब SMPS का काम तो हो गया कि भाई AC करंट को वो DC करंट में कन्वर्ट करे, और कन्वर्ट करने के बाद जो 220 वोल्ट की पावर सप्लाई थी या 240 की थी उसे कन्वर्ट करके वो 3 to 12 वोल्ट में सप्लाई करे। ठीक है, SMPS में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है पावर सप्लाई कूलिंग फैन, ये कूलिंग फैन होता, जो इसका काम क्या होता है, नो डाउट कूलिंग सिस्टम को कूल करना। सिस्टम को बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे, बोलिए प्लीज। सिस्टम को कूल करने का सर। सिस्टम को कूल करने का हकीकत में नहीं, ये हकीकत में सिर्फ और सिर्फ SMPS के अंदर जो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है उसकी कूलिंग के लिए यूज होता है, ये आपके पूरे कंप्यूटर के कूलिंग के लिए यूज नहीं होता। बिकॉज ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सर्ज करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो वैसे केस में इसके लिए जो अंदर ट्रांसफार्मर होता, वो ट्रांसफार्मर जो है बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है। उस हीट को कम करने के लिए, यानी कि आपके SMPS को थोड़ा ठंडा रखने के लिए यहाँ पे SMPS फैन लगा होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कैबिनेट के चारों तरफ स्क्रू लगे हुए हैं। ये स्क्रू अगर आप कोई ब्रांडेड मशीन खरीदते हैं, ये नॉर्मल असेंबल्ड पीसी नहीं, जैसा ये क्या है, नॉर्मल आपको जो पिक्चर है ये नॉर्मल असेंबल्ड पीसी के का है, लेकिन जब ब्रांडेड मशीन होती है ना, उसमें इस स्क्रू का भी फंक्शन होता है। अगर इसमें से कोई भी स्क्रू अगर ढीला रह गया, या मान लो आपको दिख रहा है यार 6 स्क्रू लगे हैं, 2 2 4 2 6, हाँ 6 स्क्रू लगे हैं, चलो 5 टाइट कर लिया, 4 टाइट कर लिया, इट्स एनफ। लेकिन जैसे ही ऐसा करेंगे, आपके बायोस की तरफ से आपके कंप्यूटर ऑन करते ही एक मैसेज प्रॉम्प्ट करता है, प्रेस F1 टू कंटिन्यू, हाँ योर कैबिनेट इज ओपन। ये मैसेज इंडिकेट करता है कि आपका कैबिनेट जो है वो किसी वजह से ओपन है, हाँ फिर भी आप क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं तो F1 प्रेस करें। तो वैसे केस में ये बार बार जब भी आप मशीन ऑन करते हैं ये मैसेज प्रॉम्प्ट करता है आपके स्क्रीन पे, और आप F1 की प्रेस करके, फंक्शन की F1 की प्रेस करके कंटिन्यू कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इन स्क्रूज को प्रॉपरली स्क्रू कर दें, टाइट कर दें, लगा दें, तो वैसे केस में फिर ये मैसेज आना बंद हो जाता है और हम ये समझते हैं यार कुछ कंप्यूटर में गड़बड़ हो गया। बट आप उस मैसेज को केयरफुली पढ़ें, आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन ये हर कंप्यूटर के साथ नहीं होता, ये भी बात है। जो नॉर्मल असेंबल्ड पीसी होता है उसमें 1-2 भी लगा दें चलेगा, क्योंकि वो इसे डिटेक्ट नहीं करता, लेकिन ब्रांडेड मशीन से ये डिटेक्ट करता है। अब उसके नीचे आते हैं, ये देखिए PS2 पोर्ट है। ठीक है, PS2, यहाँ पे PS2 पोर्ट जो है, इसमें आपको टोटल जो है वो 6 पिन होल नजर आएंगे, और एक प्लास्टिक का भी पिन होता है वो, यानी कि टोटल 7 आपको नजर आएंगे। इसमें 2 कलर दिख रहे हैं आपको, एक पर्पल और एक ग्रीन।
पर्पल का यूज किस लिए? कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए, और ग्रीन का यूज किस लिए? माउस को कनेक्ट करने के लिए। जब हमारे पास में PS2 कीबोर्ड एंड माउस हुआ करता था, अब आज के डेट में नहीं है, ठीक है। आज के डेट में हमारे पास में जो भी कीबोर्ड माउस आ रहे हैं वो सारे के सारे USB आ रहे हैं। एक फर्क यहाँ ये भी है USB एंड PS2 में, कि अगर आपके पास में इनकेस ऐसी मशीन मिलती है जिसमें USB की PS2 कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट करना है, तो आप उस कीबोर्ड माउस को अगर अपनी मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं और आपकी मशीन रनिंग है पहले से, आपको किसी ने दिया, ले भैया ये माउस कनेक्ट कर ले, आपने PS2 जो है माउस को कनेक्ट किया, आपके माउस की LED जलेगी भी, हाँ लाइट दिखेगा, लेकिन आपका माउस वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये प्लग एंड प्ले नहीं होता। आपको इसके लिए अपने मशीन को रिबूट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कीबोर्ड माउस डिटेक्ट होगा। ये ड्रॉबैक है आपके PS2 पोर्ट का। लेकिन USB कीबोर्ड माउस के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप रनिंग मशीन में इंसर्ट करें, वो डिटेक्ट करता और काम करना शुरू करता है। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि PS2 Yes, sir. कीबोर्ड माउस को अगर आप रनिंग सिस्टम में कनेक्ट करते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं करेगा, आपको इसके लिए मशीन को रिबूट करना पड़ेगा। USB के केस में रनिंग सिस्टम में ही कीबोर्ड माउस डिटेक्ट हो जाता है। नाउ अब उसके नीचे आए, जो आपका यहां पे ये दिखाई दे रहा है जिसको लिखा है सीरियल कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट यानी कम्युनिकेशन पोर्ट। नॉर्मली ये हमारे मशीन में एक पोर्ट अवेलेबल होता है, वो भी आज के डेट में कैबिनेट में ये पोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके लिए अलग से एक स्लॉट आपके कंप्यूटर के अंदर, इस CPU कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है उसके ऊपर में होता। अगर आपको नीड है, आप एक कार्ड खरीद लें, कार्ड को आप अपने कैबिनेट के साथ में इस जगह पे अटैच कर लें, ये जो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट ही है डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स को अटैच करने का, लगाने का। ये नॉर्मल ढक्कन होता है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको आप प्रेस करेंगे ये ब्रेक कर जाएगा। कुछ मशीन्स में ये जो है वो स्क्रू के थ्रू खुलते हैं, स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से खुल जाएंगे, तो आप खोलने वाला है खोल लें, अगर ब्रेक करने वाला है ब्रेक कर लें। प्रेस करेंगे 2-3 बार ऊपर नीचे करेंगे, टूट जाता है। उसके बाद यहां से आप कनेक्ट करके बाहर निकाल सकते हैं इस कॉम पोर्ट को। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है, ये कॉम पोर्ट जो सीरियल कॉम पोर्ट है इसका क्या यूज करते हैं? एनीबडी हैज एनी आइडिया? नो आइडिया। देखिए, इस कॉम पोर्ट का पहले यूज हुआ करता था आपके माउस को कनेक्ट करने के लिए, बहुत पहले। अब आज के डेट में वो गायब हो गया। हाँ, अभी भी स्टिल हम यूज करते हैं इस पोर्ट का। कुछ डिवाइसेस ऐसे आते हैं जैसे राउटर, स्विच, फायरवॉल, इन डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करके हम उन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जो राउटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको एक गूगल कर रहा हूँ, आप देखिए कि किस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। मैं See, this is the console cable. This console cable is used to configure routers, switches. ये कौन एंटर कर रहे हैं बाबू? K7 इन्होंने नाम रखा है अपना। लेट मी चेक, एक बार मैं इन्हें अलाउ करता हूँ, फिर चेक करता हूँ ये है कौन। यस, K7 जिन्होंने अपना नाम K7 रखा है और अभी जस्ट मीटिंग को ज्वाइन किया है आपने,
Please confirm your identity. Saurav. You are Saurav Kumar, na? You have just renamed yourself. Saurav, can you hear me, Saurav? Yes, What? sir. Okay, Saurav. Okay, fine. You have renamed yourself, but keep your name properly in proper format, as most of the students are using it. And who is Sudhir? Yes, sir. Sudhir. सुधीर, आप इसी बैच के स्टूडेंट हैं? और बाबू आप अपना मेंशन करें। देखिए बाकी बच्चों ने कैसे किया हुआ है। जैसे मैं खासकर बात करूं रुखसार की, तो शी हैज रिटन हर नेम वेरी प्रॉपरली। 29, इट इज सीरियल नंबर, देन कॉलेज आईडी, देन नेम, देन कोर्स। कोर्स मीन्स सब BSc IT। ठीक है। धर्मपाल हैज ऑल्सो written his name in proper format. So first of all, rename yourself Sudhir and switch on your camera. Okay, fine. And please approx 3-4 students, not 3-4, 3-4-5 students के कैमरा ऑफ है जितना मुझे दिखाई दे रहा है। 6 स्टूडेंट्स को क्यों बाबू कैमरा क्यों ऑफ रखा है? फाइन, कैमरा सारे बच्चे ऑन कर लीजिए प्लीज। अभी देखिए ये आपका एक सीरियल केबल है, मतलब कंसोल केबल है। इस कंसोल केबल का ये एंड आप अगर देख पा रहे हो प्रॉपरली, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर रहा हूं। My net is running very slow. सी, आपको ये दिखाई दे रहा है? हेलो, इसमें कैन यू काउंट कितने पिन है, होल्स कितने हैं? यही 9 sir. 9, एब्सोल्युटली करेक्ट, 9। किस पर्पस के लिए यूज होता है? हाँ, कोई आंसर कर रहे हैं, कुछ बोलिए प्लीज। सर ये किस पर्पस के लिए हाँ, यूज होता है? जस्ट मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको माउस ये, करिए ना। हाँ टोटल 9 है सर। टोटल 9 है, परफेक्ट। अब आते हैं अपने डायग्राम पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को लार्ज कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। खैर एनीवे, यहां भी आपको 9 दिखेंगे, 9 पिन दिखेंगे। फाइन, इसलिए इस पोर्ट को हम DB9 भी कहते हैं, DB9। एंड इसका पर्पस होता है कि इस केबल को, यहाँ पे ये वाला केबल अटैच होगा जो मैं आपको इस डायग्राम में दिखा रहा हूं, और ये देखिए इस केबल का दूसरा एंड कैसा है, ऐसा नेटवर्क केबल जैसा है। इस केबल का इस्तेमाल हम करते हैं कुछ डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वो डिवाइसेस हैं राउटर, स्विच, फायरवॉल, हाँ, जिसमें एक स्पेशली इस तरह की डिवाइस में एक स्पेशली एक कंसोल पोर्ट होता है। उस कंसोल पोर्ट के हेल्प से हम
उस डिवाइस में ये एंड केबल का कनेक्ट करते हैं और ये दूसरा एंड जो है वो अपने कंप्यूटर के कैबिनेट के पिछले हिस्से पे इस जगह कनेक्ट करते हैं। और फिर जब हम अपने डिवाइस को ऑन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे इसका डिस्प्ले आता है। यानी कि कुछ डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस कॉम पोर्ट का इस्तेमाल होता है। डिवाइस किस तरह की? राउटर, स्विच एंड फायरवॉल। फाइन। जो भी इस तरह के मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, प्लीज इसे नोट डाउन करते जाएं। COM port is used to configure different devices like routers, switch and firewall. It has 9 pins, so it is also known as DB9. और इसका एक और भी नाम है RS232. RS232